अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक नया मोड़ आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को डील मेकर कहते थे, अब भारत के साथ सबसे बड़ी नो डील करके खेल गए हैं। पहले 8 अगस्त तक ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था कि रूस से तेल खरीदना बंद करो वरना भारी टैरिफ झेलना पड़ेगा, लेकिन 8 अगस्त तो बीत गया, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया और ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि भारत के साथ कोई ट्रेड पर बातचीत नहीं होगी। लेकिन असली धमाका तो अब होता है। ट्रंप के नए बयान से भारत से आने वाली दवाओं पर 250% टैरिफ लगाने का विचार हो रहा है। सोचिए 250% टैरिफ, ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा टैरिफ होगा किसी सेक्टर पर। भारत के लिए अमेरिका उसका सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है। बीते वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को 8.7 बिलियन यानी करीब 7,613 करोड़ रुपए की दवाई बेची थी। ये भारत की कुल दवा निर्यात का 31% से भी ज्यादा है और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनेरिक दवाएं भारत से ही आती है। अब अमेरिका 250% का टैरिफ लगाता है तो सीधी सीधी दो बातें होंगी। पहली बात ये, अमेरिका में दवाइयाँ महंगी हो जाएगी। दूसरी, कई दवाइयाँ मार्केट से गायब हो सकती है। इसका एक उदाहरण समझते हैं। अगर आज अमेरिका में $10 की जेनेरिक दवाई भारत से आती है और उस पर 25% की ड्यूटी लगाई जाती है तो उसकी कीमत $35 के ऊपर जा सकती है। अगर अब 250% का टैरिफ लगाया गया तो कीमतें कई गुना बढ़ जाएगी, जिसका सीधा सीधा असर होगा अमेरिका के हेल्थ सेक्टर बजट पर। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के हेल्थ सेक्टर ने भी चेतावनी दी है, अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को होगा, क्योंकि अमेरिका का मेडिकल बजट, इंश्योरेंस प्रीमियम, हॉस्पिटल बिल सब आसमान छू लेंगे। और याद रखिए, अमेरिका पर पहले से ही $37 ट्रिलियन का कर्ज है। इसी बीच कहानी में आया एक और ट्विस्ट, जिसमें होती है चीन की एंट्री। भारत ने चीन के एम्बेसडर ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयान दिया है। अमेरिका की हरकतों से डरने की जरूरत नहीं है, हम भारत के साथ है। उन्होंने अमेरिका को बुली कहा। अगर आप बुली को 1 इंच दे देंगे तो वो 1 मील ले लेगा। ये रेयर है, क्योंकि चीन आमतौर पर भारत अमेरिका तनाव पर चुप रहता है, लेकिन इस बार उसने सीधा सीधा भारत का समर्थन किया है। और जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि चीन का अपना स्ट्रेटेजिक गेम है और वो खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर दिखाने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन चाहे वजह जो भी हो, संदेश साफ है, भारत अब अकेला नहीं है। अब असली सवाल क्या है कि अमेरिका को दवाई देना बंद करने से भारत को नुकसान होगा या नहीं? जवाब, उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे जो है वो है रूस। जी हाँ, भारत का दोस्त रूस। पिछले साल की रिपोर्ट देखिए। पिछले साल रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस का सबसे बड़ा फार्मा सप्लायर बनता जा रहा है। रूस की फार्मा मार्केट का साइज $45 बिलियन का है। अगर भारत इसमें बड़ी हिस्सेदारी ले लेता है तो ये अरबों डॉलर का गेम होगा। रूस भारत को एक विश्वसनीय दवा आपूर्ति मानता है। हाँ, भारत को रूसी मार्केट में एंट्री के समय कई बाधाएं जरूर आएगी, लेकिन अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। इंडियन फार्मा आउटलुक के मुताबिक भारत को रूस से पिंजा रीजन में नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और रिपोर्ट बताती है कि भारत ने 41 बिलियन साइज वाली रूसी फार्मा मार्केट का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कई भारतीय कंपनियां रूस में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही है। मतलब अगर अमेरिका मार्केट बंद करता है, भारत की उत्पादन और बिक्री बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है, बल्कि अब ईस्टर्न मार्केट में शिफ्ट हो जाएगी, जहां कीमतें और मांग दोनों भारत के पक्ष में है। और सबसे बड़ी खबर, ट्रंप ने यू टर्न लिया है। 250% टैरिफ का बयान देने के बाद उन्होंने फिलहाल फार्मा सेक्टर को तत्कालिक टैरिफ से बाहर कर दिया है। ये साफ संकेत है कि अमेरिका भी समझता है कि अमेरिका भारत की दवाओं के सामने झुकता है और ये कदम भारत से ज्यादा खुद अमेरिका को चोट करेगा। खैर, खेल अब साफ है। अगर अमेरिका भारत को ब्लॉक करेगा तो भारत रूस से $45 बिलियन मार्केट में कदम बढ़ा देगा और तब सच हो सकता है कि अमेरिका में बिकने वाली दवाई सीधे रूस से होकर जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन फार्मा इंडस्ट्री अमेरिकी दवाइयों का तोड़ निकाल लेगी? अगर हाँ, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।